नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बीजापुर से बड़ी खबर मिल रही है। बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई। जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया। मिरतुर थाना क्षेत्र के जंगल में मुठभेड़ अभी भी चल रही है। नक्सलियों और डीआरजी के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में एक पुरुष नक्सली का शव बरामद भी कर दिया गया है। मौके से पिस्टल भी बरामद हुई है। बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज ने घटना की पुष्टि की। बीजापुर से बड़ी खबर, पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। जवानों ने एक नक्सली को ढेर कर दिया। मिरतुर थाना क्षेत्र के जंगलों में मुठभेड़ चल रही है। नक्सलियों और डीआरजी के बीच मुठभेड़ जारी। मुठभेड़ में एक पुरुष नक्सली का शव भी बरामद कर दिया गया है। मौके से पिस्टल भी बरामद हुई है। बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज ने घटना की पुष्टि की। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं। युगल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। युगल, लगातार हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से मुठभेड़ का सिलसिला लगातार जारी है। क्या कुछ अपडेट है इस घटना को लेकर? जी देखिए, नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज कराने, अपनी आमद दर्ज कराने इस तरह से जो हमले हैं वो करते हैं। और जो हमले करते हैं उसमें उनका एकमात्र मकसद होता है कि अपनी उपस्थिति वो दर्ज कराए, दहशत फैलाए। जिस तरह से विकास कार्यों को लगातार वो बाधित करते हैं। और इस बीच जो डीआरजी के जवान हैं वो सर्चिंग पर निकले हुए थे। और मिरतुर थाना क्षेत्र में जिस तरह से उन्होंने नक्सलियों को डीआरजी के जवानों ने घेरा और ताबड़तोड़ फायरिंग की, उसमें एक जो पुरुष जो माओवादी है वो मार गिराया गया है। और उसका शव जो डीआरजी है उसने बरामद कर लिया है। पूरी तरह से जो बल है वो मुस्तैद है। कहीं बैकअप अगर देना पड़े तो उसके लिए भी तैयार है। मुठभेड़ जारी है। और जिस तरह से एक बड़ी सफलता हाथ लगी है हमारे जवानों को, लगातार ये जो माओवादियों को पीछे धकेलने का, खदेड़ने का काम ये लगातार कर रहे हैं। अगर हम माओवादी हमले की बात करें तो जो है जो काफ़ी इसमें कमी आई है। और बीच बीच में इस तरह से जो घटना है वो अंजाम जरूर माओवादी है वो देने का प्रयास करते हैं। और जो है जंगलों में सर्चिंग के दौरान इस तरह की जो मुठभेड़ की घटनाएं है वो घटित होती है। लेकिन बड़ी बात यह है, राहत वाली बात है कि हमारे कोई भी जो जवान है मिरतुर थाना क्षेत्र में जिस तरह से मुठभेड़ हुआ है उसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ है, बल्कि एक माओवादी है वो जो है मारा गया है। और जो बस्तर रेंज के जो आईजी है पी सुंदरराज, उसने इसने पुष्टि भी की है। जी ठीक है युगल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा छत्तीसगढ़ सीमा पर बड़ी नक्सली वारदात हुई। करीब 3 सीआरपीएफ जवान इस वारदात में शहीद हुए हैं। 7 सीआरपीएफ जवान की हालत गंभीर है। नक्सलियों ने एम्बुश लगाकर हमला किया था जवानों पर। नुआपड़ा जिले में पटाधारा जंगल के पास ये वारदात हुई। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। सीआरपीएफ की 19वीं बटालियन पर हमला कर दिया था। एम्बुश लगाए बैठे नक्सलियों ने दोपहर 2:30 बजे नक्सलियों ने हमला किया था। सीआरपीएफ ने नक्सलियों पर जवाबी हमला भी किया। सीआरपीएफ के जवाबी हमले के बाद नक्सली वहां से भाग खड़े हुए। एएसआई शिशुपाल सिंह, एएसआई शिवलाल शहीद हुए हैं। कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार भी शहीद हुए। चलिए बात कुछ और खबरों की। राहुल गांधी को ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाने और अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। देश भर के साथ ही छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन में सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए यह कहा है कि केंद्र को अग्निपथ योजना वापस लेनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि देश हित की बात उठाने के कारण केंद्र सरकार राहुल गांधी को परेशान कर रही है। पहला मुद्दा अग्निपथ का है। अग्निपथ के खिलाफ में पूरे देश के युवा, चाहे बिहार से लेके हरियाणा तक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आग लगी हुई है, नौजवानों में आक्रोश है। दूसरा मुद्दा, ईडी के माध्यम से नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल जी को परेशान किया जा रहा है। दोनों मुद्दों को लेकर कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी से हमारे अधीर रंजन चौधरी जी,
हेगड़े जी, पी चिदम्बरम जी, वेणुगोपाल जी, जयराम रमेश जी, अशोक गहलोत और मैं, हम लोग 7 लोग वहां गए थे और दोनों मुद्दों पे बात की है। तो पहला मुद्दा ये है कि देश के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, फौज को मजाक मत बनाइए, नौजवानों के भविष्य को खराब मत करिए। और ये 4 साल की नौकरी के बाद वो लड़के क्या करेंगे, 25% वो लेने की बात कर रहे हैं, रोज वो नया बदलाव कर रहे हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि भाजपा कार्यालय में चपरासी रख लेंगे। वहीं ईडी की राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस के अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के ऊपर थूक दिया। इस घटना की तस्वीर भी सामने आई है, देखिए आप वीडियो। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मी के साथ महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने यह कैसा बर्ताव किया है। सियासी प्रदर्शन एक अलग बात है, लेकिन अपनी ड्यूटी पर तैनात पुलिस और सुरक्षा बलों पर थूकना तो कभी जायज नहीं ठहराया जा सकता। वहीं दिल्ली में धरने के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप भी लगा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में भी राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी राहुल जी के साथ दिए, उनके साथ सीबीआई की छापा उसके घर में पड़ा। अब मुझे जो जानकारी मिली है, छत्तीसगढ़ में भी इलीगल तरीके से फोन टेपिंग हो रहा है। अब अगला निशाना छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ में भी इलीगल तरीके से फोन टेपिंग हो रहा है। अब अगला निशाना छत्तीसगढ़ का है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने फोन टेपिंग को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पेगासस के समय से सीएम भूपेश बघेल का फोन टैप हो रहा है, जिस पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के नेताओं का फोन टेपिंग होने का कोई कारण ही नहीं है। असल बात तो यह है कि ईडी पूछताछ कर रही है और इनको तकलीफ हो रही है। छत्तीसगढ़ में तो आज से नहीं, पेगासस का जब डिक्लेरेशन हुआ था तब से कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में राजनेताओं की फोन की टैपिंग होती है और उसके अंश अभी भी मौजूद हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी अगर बयान दे रहे हैं तो समझ लीजिए जिम्मेदारी से इस बात को कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ये सब कुछ हो रहा है। वो अलग अलग बातें हैं, फोन टैप होना अलग प्रकरण है और ईडी अपना काम कर रही है दूसरा प्रकरण है। रमन सिंह जी का बयान दोनों मामले में किस मामले में है? पेगासस के मामले में उनको खुद को बताना पड़ेगा। उनकी हुकूमत के समय पेगासस की खरीदी यहाँ किया गया था क्या, उसको इंस्टॉल किया गया था क्या, और सचमुच फोन की टैपिंग हुई थी क्या? इसका जवाब तो डॉक्टर रमन सिंह जी को ही देना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार विषय यही है कि ईडी पूछताछ कर रहा है, इनको तकलीफ हो रही है। राहुल गांधी या सोनिया गांधी को ईडी पूछता है तो ये तो स्पष्ट रूप से मामला सामने आ चुका है और न्यायालय में भी ये मामला जा चुकी है। उसको कोई कानून से ऊपर तो नहीं है राहुल गांधी सोनिया गांधी, कानून सबके लिए बराबर है और यदि अनियमितता नहीं हुई है तो डरना नहीं चाहिए। अनियमितता है तो सजा कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठापटक पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया और कहा कि महाराष्ट्र में बहुत असंतोष था, अब वो असंतोष सामने आ रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उथल पुथल होने वाला है। महाराष्ट्र सरकार की जो स्थिति है वो और डगमगा रही है। कि महाराष्ट्र में असंतोष तो काफ़ी था और असंतोष अब सामने आ रहा है। विधायक का भरोसा नहीं रहा और ये गुजरात में किसी स्थानों में, सूरत में ये बैठक ले रहे हैं तो एक उम्मीद है कि काफ़ी बड़ा उथल पुथल महाराष्ट्र की राजनीति में होने वाला है और ये सरकार की जो स्थिति है वह भी डगमगा रही है। असंतोष विधायकों में होता इसलिए है कि जिस प्रकार सत्ता में और सत्ता की भागीदारी का स्वार्थवश जब बंटवारा होता है सिद्धांत को छोड़कर, तो इसी प्रकार के हिस्सेदारी की झगड़ा है। ये शेयर हमको ज़्यादा मिलना चाहिए।
रायपुर के महापौर एजाज देवर ने कहा कि राजधानी में मोर महापौर मोर द्वार कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 27 जून से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हर वार्ड में महापौर, आयुक्त और निगम अधिकारी जाएंगे और समस्याओं का तत्काल समाधान करेंगे। महापौर से फोन पर लोग सीधे बात कर सकते हैं। इसके लिए नंबर भी जारी कर दिया गया है। 9111660201 9301953201 नंबरों पर सीधी बात की जा सकती है। रायपुर नगर निगम ने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है जिसकी मदद से घर बैठे आपको 100 रुपए के सर्विस चार्ज में कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। महापौर एजाज देवर ने MIC सदस्यों के साथ मोर रायपुर ऐप लॉन्च किया और शहरी आजीविका के तहत लॉन्च किए गए इस ऐप में 16 तरह की सेवाएं मिलेगी। तकनीक इंसानों के जीवन में लगातार क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। इसी कड़ी में रायपुर नगर निगम ने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है जिसकी मदद से 16 तरह की सुविधाएं आप घर बैठे पा सकेंगे। इसके लिए आपको सिर्फ 100 रुपए सर्विस चार्ज देना होगा। पहले इस ऐप के लिए सर्विस चार्ज 200 रुपए रखा गया था, लेकिन MIC सदस्यों के साथ हुई चर्चा के बाद इसे 100 रुपए कर दिया गया। महापौर एजाज देवर ने बताया कि इस सर्विस ऐप को ट्रायल के तौर पर पहले नगर निगम के जोन 4 में लागू किया जा रहा है। और मुनादी के आधार पर करीब 100 लोगों को इकट्ठा किया गया। 100 लोगों में करीब 42 लोगों का चयन करके हमने जोन 4 में, ये सिर्फ जोन 4 में किया गया है अभी, और 42 लोगों का रजिस्ट्रेशन करके इसमें अभी किया गया है। और सबका अच्छी बात यह है कि इसका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है। उसके बाद फिर इसको ट्रायल बेसिस पे इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सिर्फ जोन 4, क्योंकि जोन 4 जो है पूरा समझ जाओ व्यापारिक पूरा क्षेत्र है, पूरा व्यापारिक क्षेत्र से है ये, तो सिर्फ ये जोन 4 में भी चालू किया जा रहा है। ट्रायल सफल होने के बाद सुझाव और शिकायतों के आधार पर अगर कोई खामी आती है तो उसे दूर किया जाएगा और फिर राजधानी के सभी 70 वार्डों में इस ऐप के जरिए सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। यहां रजिस्टर्ड होने वालों का वेरिफिकेशन होने के बाद ही ऐप के सर्विस में उनको जगह दी जाएगी। ऐप के लिए 100 लोगों का वेरिफिकेशन किया गया और एड्रेस के साथ पुलिस वेरिफिकेशन के बाद फिलहाल 40 लोगों को इस ऐप में सर्विस देने के लिए चुना गया है। आने वाले दिनों में और भी सर्विस प्रोवाइडर जोड़े जाएंगे। जिस तरीके से हम ओला को आज बुक करते हैं, तो ओला हमको सबसे जो करीब ड्राइवर रहता है, जो सबसे करीब रहता है, जैसे अब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे अगर ओला बुक करना है तो वो ये बता देगा उसको लोकेशन कि वो गार्डन के पास खड़ा है। तो वैसे ही इस ऐप में आपको यह जानकारी हो जाएगी, यदि आपको कोई चाहिए प्लम्बर तो आपको सबसे पहले वही इफेक्ट वो होगा कि आपके करीब में सबसे ये प्लम्बर आपके पास में ये है। इस ऐप के जरिए घर बैठे जो सुविधाएं मिलेंगी वो हैं इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी, नर्स, कुक यानी खाना बनाने वाला, साइकिल रिपेयरिंग, ड्राइवर, कपड़ा सिलाई वाले, सैलून, कंप्यूटर ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड, ताला चाबी रिपेयरिंग, फोटोग्राफी, धोबी और टेक्नीशियन। इस तरह से जरूरतमंदों को घर बैठे सेवाएं मिलेंगी। साथ ही शहरी गरीबों को रोजगार भी मिलेगा। देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। तो ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। राहुल गांधी से आज फिर पूछताछ होगी। आज की इन्वेस्टिगेशन काफी अहम है, ये सूत्र ऐसा बताते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से लगातार पूछताछ हो रही है। 5वें दिन राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ हुई और आज पूछताछ के बाद थोड़ी देर का ब्रेक भी मिला राहुल गांधी को। तो ईडी लगातार पूछताछ राहुल गांधी से कर रही है और 5वां दिन है पूछताछ का। आज की इन्वेस्टिगेशन काफी अहम रही। सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आई है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से लगातार पूछताछ ईडी कर रही है। 5वें दिन राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ हुई और आज पूछताछ के बाद थोड़ी देर का ब्रेक भी लिया गया। ईडी की पूछताछ से पूरे कांग्रेस में आक्रोश है।
आगे बढ़ते हैं। भिलाई पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। आरोपियों में एक बीजेपी का नेता भी शामिल है, जिसकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। पुलिस ने बताया कि आपसी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया गया था। घटना में इस्तेमाल बेसबॉल चाकू सहित बाइक भी जब्त किए गए। पुलिस ने कालिख पोतकर सभी आरोपियों का जुलूस निकाला, उठक बैठक भी लगवाई। इसमें अपराधी जो शामिल थे इस अपराध में, उन अपराधियों को गिरफ्तार उपरांत यहाँ पर लेके आए हैं और यहाँ पर लेके आगे वो जो क्राइम उनके द्वारा किया गया उस क्राइम को रिक्रिएट किए हैं और रिक्रिएट करने के पश्चात इनके द्वारा मेमोरेंडम पर से इन्होंने जो हथियार जहाँ पर छुपा के रखा है उसकी भी जब्ती की प्रक्रिया इस दौरान की जा रही है। और ऐसा लग रहा है कि लोगों की भीड़ लग गई है तो ऐसा लग रहा है कि जुलूस है, लेकिन ये रिक्रिएशन ऑफ द क्राइम है। छत्तीसगढ़ में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं ने सभी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस साल जनवरी से लेकर अब तक 4,621 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 1,986 लोगों की मौत हुई, जबकि 4,322 लोग घायल हुए। जिनमें से सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं राजधानी रायपुर में दर्ज हुई, जहां सड़क हादसों में 207 लोगों की मौत हुई है और 496 लोग घायल हुए। यातायात विभाग ने साल 2021 में 477 लोगों के लाइसेंस निरस्त करने का प्रस्ताव भी भेजा है, जबकि इस साल 2022 में 338 लोगों के लाइसेंस निरस्त करने का प्रस्ताव भेजा गया। पुलिस रायपुर द्वारा लगातार वाहन चेकिंग किया जा रहा है और कार्रवाई भी करते हैं। तो ऐसे वाहन चालक हैं जिनको कई बार चालान करने के बावजूद भी लगातार उल्लंघन करते हैं। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ हम उनकी लाइसेंस निरस्त करते हैं। पिछले सत्र में 477 प्रकरण बनाया गया था और इस वर्ष जो है 22 में अभी तक के 338 वाहन चालकों के खिलाफ मतलब उनके लाइसेंस निरस्त कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ में लापरवाह वाहन चालकों की भरमार है। देख सकते हैं, कोई भी सिग्नल हो या फिर आम रोड, आपको यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए लोग दिख जाएंगे, वाहन चालक दिख जाएंगे। ना तो सर पर हेलमेट है और ना ही कोई वाहनों में अपना सीट बेल्ट लगा रहे हैं। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में अब तक 2021 में 477 वाहन चालकों के जो लाइसेंस है उसे निलंबित करने को कहा गया है और पत्र लिखा गया है। इसी तरह 2022 में 338 लापरवाह वाहन चालकों के लाइसेंस है उसे निलंबित करने यातायात विभाग ने परिवहन विभाग को पत्र लिखा है। ये बड़ा आंकड़ा है। बड़ा आंकड़ा इसलिए है कि लगातार छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाएं हैं वो हो रही है, रफ्तार का कहर जारी है और लोगों की लगातार लापरवाही की वजह से मौत हो रही है। ऐसे वाहन चालकों पर अंकुश लगाना जरूरी है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। अब बात कोरबा की, जहां जिला अस्पताल की सुरक्षा भगवान भरोसे हो गई है। नगर सेना का 5 साल का भुगतान बकाया होने की वजह से अस्पताल से सुरक्षा व्यवस्था हटा ली गई। नगर सेना ने जिला अस्पताल में तैनात सुरक्षा कर्मियों को वापस बुला लिया है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल की सुरक्षा के लिए जनरल होमगार्ड कार्यालय से अनुबंध किया था, जिसके तहत 12 होमगार्ड तैनात किए गए थे। 2017 से लेकर अब तक भुगतान नहीं किया गया। हर साल 20,22,000 के हिसाब से 5 साल का 1,11,00,000 का बकाया है। चूँकि जिला अस्पताल कोरबा को मेडिकल कॉलेज कोरबा द्वारा अधिग्रहित कर वहां पर मेडिकल कॉलेज का संचालन किया जा रहा है। चूँकि निकट भविष्य में जिला अस्पताल अन्य बिल्डिंग में संचालित किया जाएगा, इसको अभी फिलहाल जिला अस्पताल जो है मेडिकल कॉलेज के अंदर में ही संचालित हो रहा है। चूँकि जिला अस्पताल जो है नगर सैनिकों का पेमेंट भुगतान जो है मानदेय उनके द्वारा किया जाता रहा है। चूँकि अभी समस्त प्रशासकीय विभाग मेडिकल कॉलेज के अंदर में है और मेडिकल कॉलेज द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा, ऐसा जानकारी देने पर हमने जो है वापस कर लिया गया है।
सुरक्षा के लिए हम लोगों ने टेंडर की प्रक्रिया में है। एक्चुअली पुराना सिविल जो जिला अस्पताल था उसमें कुछ सुरक्षा गार्ड तो रखे गए थे, नगर सैनिक वाले। वो बीच में आए थे कुछ दिन पहले कि शायद उनका वेतन का कुछ है प्रॉब्लम है, और इस चक्कर में वो लोग अभी 2-4 दिन हुआ है शायद वो लोग चले गए हैं, यहाँ पर हमको पता चला है। तो हम उस संबंध में अब एसपी साहब से मिलने जाने वाले हैं ताकि आगे की प्रक्रिया क्या कर सकते हैं उनके संबंध में। बात योग दिवस की। विश्व योग दिवस पर सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली के छत्तीसगढ़ सदन में योग किया। मुख्यमंत्री ने योग की अलग अलग मुद्राओं में अभ्यास किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि योग मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। उधर योग दिवस पर राजभवन के प्रांगण में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने योग किया और इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि आज योग विद्या का लाभ पूरा विश्व ले रहा है और भारत के लिए गौरव की बात है। तो प्रदेश के अलग अलग जिलों से योग की तस्वीरें सामने आई हैं, योग अभ्यास की तस्वीरें सामने आई हैं और लोगों ने योग किया है और फिट रहने का संदेश दिया है। बिलासपुर, दंतेवाड़ा, महासमुंद, धमतरी, कोंडागांव, बालोद, जांजगीर चांपा, जशपुर में बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया। और इसके अलावा आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कोरबा, मुंगेली, बलरामपुर, कवर्धा में भी बड़ी संख्या में लोग एक स्थान पर इकट्ठा हुए और सभी ने योग अभ्यास किया है और हर दिन योग करने का संकल्प यहां पर लिया। 6 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बालोद, कोंडागांव, बेमितरा, जांजगीर, जशपुर और सूरजपुर की। तो छत्तीसगढ़ से लगभग हर जिले में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर छात्र छात्राएं हर उम्र के लोग पहुंचे योग करने के लिए। रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। चंद्रखुरी में योग आयोग ने भी योग का आयोजन किया। माता कौशल्या के धाम में लोगों ने योग किया। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।